फुलेरा फाउंडेशन और पुगलिया ग्रुप द्वारा एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन जोगेश्वरी में किया जा रहा है जिसे हम आपसे रूबरू कराना चाहेंगे। गरीब जो बच्चे होते हैं, खासतौर से फुटपाथ पे होते हैं, जो असहाय होते हैं, उनकी शिक्षा और दीक्षा नहीं हो पाती है। ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाता है और फिर वह उस स्थान पर आकर के फुलेरा फाउंडेशन और पुगलिया ग्रुप के लोग जो हैं आकर के इन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का कार्य करते हैं। आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पे यहाँ पर बच्चे हैं। ये बच्चे जो हैं फुटपाथ पर रहते हैं, इनके माता पिता जो हैं काम पे चले जाते हैं और दिन भर ये सड़कों पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन इनकी देख रेख करने के लिए मोबाइल स्कूल की तरह से देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि फुलेरा फाउंडेशन मोबाइल स्कूल के माध्यम से इन्हें जो है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बढ़ाने का कार्य किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देख रहे होंगे कि ये बच्चे अपने कला को निखार रहे हैं, यानी आर्ट बना रहे हैं। जो अच्छे आर्ट बनाएंगे उन्हें जो है पुरस्कृत किया जाता है, हौसला अफजाई किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ फुलेरा फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं इनसे भी हम बात करना चाहेंगे और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो आज आपने ये कार्य कर रहे हैं कितने वर्षों से कर रहे हैं? 30 साल से हम लोग कर रहे हैं और कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, क्योंकि इनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टी फुटपाथ पे बच्चे रहते हैं। ऐसे कितने बच्चों को आपने अभी तक एजुकेट किए? हमने लगभग 5000 बच्चों को एजुकेट किया है और ये साल और 5000 बच्चों को इनरोल किया है। उनको पहली से 10वीं कक्षा तक का एजुकेशन दिया जाएगा। इसमें हम कंप्यूटर एजुकेशन, आर्ट थेरेपी और स्पोर्ट्स थेरेपी का इस्तेमाल करके बच्चों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि अगर एजुकेशन का नाम लेंगे तो बच्चे आते नहीं है, क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो कंप्यूटर है जो उनको मिलता नहीं है, आर्ट थेरेपी है जो उनको मिलती नहीं है और खेलने के लिए भी उनको मिलता नहीं है। तो इन चीज़ों से उनको आकर्षित करते हैं, उनका माइंड सेट तैयार करते ताकि वो कॉलेज स्कूल में आ सकते हैं। तो आपने देखा कि बच्चों को किस तरह से एकत्रित किया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। और बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, खेलने कूदने का इनका वक्त होता है और ऐसे समय पे इन्हें एकत्रित करना, इन्हें शांत करना, इन्हें बिठाना और बिठा करके इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, ये जो है ये फाउंडेशन इस तरह का कार्य करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं और वह भी इन बच्चों के लिए लगातार कार्यरत रहती हैं। खासतौर से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन बच्चों को आपने आज क्या सिखाया? एक्चुअली मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। एंड कोरोना गए हुए 5 साल हो गए हैं, बट अभी भी छोटी सी खांसी, छोटी सी जुकाम से इतनी सारी बीमारियाँ फैलती हैं। तो हमारा आज का एजेंडा यही था कि इन बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाना, कि जैसे कि खांसी हो रही है या छींक हो रही है तो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, जो एक बहुत स्टैंडर्ड चीज़ है आफ्टर कोरोना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है। हाथ कैसे धोते हैं, एक तरीका होता है हाथ धोने का, जिससे कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ये भी बीमारियों से बच सकते हैं और बड़ी बीमारी होने से इनको रोक सकता है कोई। तो आपने देखा कि इन बच्चों को बीमारियों से कैसे बचना है, कैसे रोकना है, उसके बारे में भी बताया गया है। और ज़रूरत आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पुगलिया ग्रुप जो है वह भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसमें दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए किस तरह से कार्य किया जाता है। वही सबसे बड़ी चीज़ मैं यह बताना चाहूँगा कि ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनको शिक्षा तो दी जा रही है और इन्हें जो है इनके माता पिता के लिए भी देखा जाए तो उनको भी दिवाली गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसमें कि गिफ्ट में देखा जाए तो टूथपेस्ट है और उसके साथ साथ मैगी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके परिवारजनों को दी जाती है ताकि उनके परिवार के इनके माता पिता जो हैं बच्चे के, वह अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इस फाउंडेशन का सहयोग भी कर सकें। क्योंकि देखा जाए तो माता पिता जो हैं अक्सर वह काम पे चले जाते हैं और बच्चे जो हैं ऐसे जगह पे आज आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद वह शिक्षा पाते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बच्चों का देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर हल्ला चल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर उत्साह भी है। इनकी पढ़ाई देने की बात भी की जा रही है, इनको शिक्षा देने की बात की जाती है और ऐसे लोगों को शिक्षा मात्र देने से ही
बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं। आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे जो स्टूडेंट हैं, ये छोटे बच्चों को किस तरह से गोद में ले करके उन्हें जो है काफ़ी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी मैंने देखा कि इस बच्चे को आपने गोद में लिया हुआ है, तो बच्चों से कितना लगाव और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें और क्या आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? अरे अभी ये सब इनको मिलता नहीं है ज़्यादा। ये लोग को सब साथ में रह के भी सब एक दूसरे को मारपीट करते रहते हैं। तो हम खाली इनको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि अभी जब कुछ मिलता नहीं है तो सब साथ में रह के शेयर करके सब एक साथ एक फैमिली जैसे रहना सिखाना चाहते हैं, ताकि आगे बढ़ के ये लोग भी कुछ बने। तो आपने देखा कि शिक्षा के साथ साथ इन बच्चों को शिष्टाचार भी यहाँ पर सिखाया जाता है और इसी तरह से बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे फाउंडेशन हैं, इसी तरह से अग्रसर होकर के अगर काम करें तो हमारे देश में शिक्षा की जो कमी है, जो प्रतिशत बहुत उससे बढ़ाया जा सकता है और ऐसे बच्चे ज़रूरतमंद जो होते हैं उनके हौसले भी अफजाई होते रहेंगे। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।